हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, उसके लिए वीडियो नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे थे, पीछे वाले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी हम करेंगे। पीछे वाली वीडियो में हमने 7 तक क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन किया था 8.1 का। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो मैंने किताब से कुछ बातें लिखी है जो आप लिख सकते हैं अपने किताब से, अपने कॉपी पर इसको लिख लीजिएगा। क्या किताब में दिया है दोस्त कि 3 cot a बराबर 4। तो सोचिए, जब 3 cot a बराबर 4 है तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4, और गुना में है तो भागा में होगा, है ना। तो आपके बुक में ये भी बोला है कि जांच करें कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमें जांच करना है। चलिए, तो आपको ये भी बात पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, जोर से बोलिए। बहुत अच्छा, आधार बटा में लंब होता है ना। तो जब आधार बटा लंब होता है तो यहां से हम निकाल लेंगे लिख करके कि यहाँ b बराबर कितना दोस्त, तो आंसर है 4, p बराबर 3। तो h निकाला जा सकता है ना, क्योंकि मैंने बहुत पहले थ्योरी जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि 2 3 होता है ना। तो तीनों को हमेशा निकाल ही लेना है और 2 दिया रहेगा, तीसरा निकाल लेना होगा। तो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। इसलिए h बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर लिया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना। तो ये रहा आपका रूट 25 देखिएगा नीचे। चलिए इधर लिख देता हूं, रूट 25 का वर्गमूल दोस्त 5, यानी ये 5 है, यानी हमें h कितना मिल गया, तो आंसर है 5 मिला। बात समझ आ रही है। चलिए बहुत अच्छा। तो अगर ये हमें 5 मिला तो अब जांच करना है कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे, अब दोनों को कर लेते हैं, लिख लेते LHS पार्ट इक्वल टू LHS इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आंसर है लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार, लंब बोलिए कितना है, 3 है, 3 लिख लिया। आधार बोलिए 4 है, और इसका क्या करना है, तो आंसर है स्क्वायर करना है। कर लिया स्क्वायर। और नीचे भी यही काम करना है, बस साइन चेंज कर देना, मतलब माइनस है तो प्लस कर देना है। तो कर लिया। ये बात समझ आई, कोई डाउट नहीं है। ओके, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे 1। फिर देखिएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे 1। हो सकता है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिएगा 16 और 1 का लघुत्तम यहाँ पर करिएगा तो 16 हो जाएगा। अच्छा, फिर ये 16 माइनस 9 होगा ना, 16 माइनस 9, ये बटा पका तो घटाव है और नीचे बटा पका जोड़। तो ये रहा 16, दिखाई दे रहा है, 16 नीचे भी है, और ये 16 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 9। तो ये 16 से ये 16 कट जाएगा, तो 16 में से 9 घटाइएगा तो दोस्त 7 होगा, और 16 में 9 जोड़िएगा तो 25 होगा। तो ये आंसर नहीं है, हमने LHS पार्ट लाया कितना, 7/25। अब हम RHS पार्ट को सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि 7/25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम कहेंगे प्रूफ हो गया, नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि नहीं, प्रूफ नहीं है। तो चलिए इसको उतारिए, अब हम इसको रफ कर लीजिएगा ध्यान से। अब अपने कॉपी पर लिखिएगा, अब RHS इक्वल टू, RHS इतना है मैंने लिख दिया। ओके, अब बताइएगा cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आंसर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार ढूंढिए कितना है, तो 4 है, और कर्ण कितना आया था, 5 आया था ना, तो 5, इसका क्या कर देना है स्क्वायर, माइनस इसका क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है, तो आंसर है 3 है, कर्ण 5 आया है ना, तो 5, इसका क्या करना है, आंसर है स्क्वायर कर देना है। कर लिया। 4 का स्क्वायर बोलिए थोड़ा जोर से, बहुत अच्छा 16, 5 का स्क्वायर 25, बहुत अच्छा, माइनस इसका बोलिए 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिएगा इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आंसर है 25 होगा, 25 ही ना होगा एलसीएम। चलिए बहुत अच्छा। अब ये रहा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, और देखिएगा 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 बटा में 25,
7/25 दिखाई दे रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा, तो 7/25 आया RHS पार्ट भी और LHS पार्ट भी 7/25 आया। इस बात का मतलब क्या है कि LHS बराबर, यानी कि जो दिया गया क्वेश्चन में था कि यहाँ इक्वल है कि नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहाँ लास्ट लाइन दोस्त यहां से लिखिएगा, इधर समझ रहे हैं ना, लिखेंगे यहाँ LHS बराबर RHS, इसलिए लिखेंगे हाँ है प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि बोला था ना कि जांच करे, तो कहेंगे कि हाँ है। क्यों है? क्योंकि LHS पार्ट और RHS पार्ट इक्वल हो गया, इसलिए है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। चलिए इतना उतारिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं कि कैसे उतारना है। वो पहले उतार लेना था जो मैंने मिटाया उससे पहले, और उसके बाद ये, फिर यहां से उतारना है और लास्ट में से उतारना है। ठीक है, चलिए मैं अब रफ करता हूं 9 आपके बुक से मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन, और उसके बाद मैं बताता हूं इसको कैसे सोल्यूशन करना है। सुनिएगा, कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, मैंने एक त्रिभुज बना लिया है ABC, और इसमें बोला है B समकोण है, यानी B का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, मैंने कर दिया ये। ओके, फिर बोला है कि यदि tan A बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। अच्छा, तो फिर बोला है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। क्या बोला है मैं पहले बात बता दूं, पहले यहां से h निकाल सकते हैं, h निकालेंगे ना, क्योंकि h की आवश्यकता है आगे, इसलिए निकाल रहे हैं। तो क्या होता है, तो आंसर है p² प्लस b² होता है। तो h बराबर लिख लेते हैं इधर √p कितना है, तो आंसर है 1 है, इसका करना है स्क्वायर। b कितना है, √3 है, इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। कर लिया, ओके। उसके बाद √1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर √9 होगा, √9 का वर्गमूल 3 होगा। तो h बराबर √4 होगा ना, 4। तो फाइनली जवाब क्या रहा, इसलिए h बराबर 2, यानी h हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो दोस्त अब क्वेश्चन के मुताबिक अब हम बात करते हैं। चलिए इस तरफ कर लेते हैं। तो पहला आपके बुक से लिखा गया है, मैं इसको लिख देता हूं। ओके दोस्त, मैंने ये जो क्वेश्चन में दिया था उसको लिख दिया है, अब इसका सोल्यूशन करना है हमें। ठीक है, तो कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। इसका sin A बोला है इंटू cos C, फिर बोला है प्लस cos A इंटू sin C, ये हमें वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, सबसे पहले तो sin A बोला है, यानी थीटा इसमें क्या है, ये वाला है। तो अगर थीटा ये है तो लंब ये होगा, है ना। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कौन, BC, कर्ण कौन, हमेशा ऐसे ही रहेगा। अच्छा, गुना cos C, अब क्या है कि आंसर है कि ये थीटा है, तो थीटा ये है तो लंब ये होगा। और चूंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो लंब ये है तो आधार ये होगा, यानी BC, और कर्ण हमेशा AC प्लस cos A। अब इसमें बात किया है, थीटा ये है तो लंब ये, आधार ये, यानी आधार बटा कर्ण, यानी AB बटा में AC, गुना sin C ढूंढिए, यानी थीटा ये अब हमारा ये है ना। तो जब थीटा ये है तो लंब ये होगा, तो हमारा हो जाएगा AB बटा में AC। ये बात समझ आ रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसका वैल्यू केवल हमें रख देना है, तो बहुत इजी होगा अब यहां से बनाना। एक काम करते हैं कि tan A, क्या बोला है, tan A, तो tan A में सुनिएगा ध्यान से, जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। tan A लंब बटा आधार होता है, तो थीटा ये है तो लंब ये होगा ना, यानी BC है ये, और आधार ये होगा, यानी AB है ये। बात समझ आ रहा है हमने क्या बोला, ये लंब मतलब क्या, आंसर है BC। ओके, तो हमें AC BC पता है, AB पता है। देखिएगा, हमें BC पता है, हमें AB पता है, तो हमने क्या निकाला, आंसर AC निकाला। यानी हम H को क्या लिख सकते हैं, AC बराबर H लिख सकते हैं ना। बात समझ आई कैसे लिखा मैंने। चलिए बहुत अच्छा, अब बस वैल्यू पुट कर देना है, हो गया काम, नो डाउट। अब BC बोलिए कितना है, आंसर है 1 है। AC बोलिए 2 है, गुना फिर BC बाई AC यानी 1/2 है ना। फिर देखिएगा प्लस AB कितना है, तो देखिएगा आंसर है √3 है, और ये 2 है, फिर ये 3 है √3, और AC अगेन हमारा इधर 2 है, यही ना होगा। बात समझ आ रही है, बहुत अच्छा। तो मैं इसको AC बराबर 2, आगे काम आएगा, AC बराबर 2,
ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा उसके बाद कैलकुलेशन करना रह गया 1/4 प्लस √3 में √3 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और इसमें इससे करेंगे तो 4, यानी इसका लघुत्तम हो जाएगा 4 और ये 1 + 3 यानी 4/4 होगा ना। और ये 4 से 4 कट गया, हमारा रिजल्ट कितना आया 1 आया। तो बात समझ आई कैसे हमने बनाया, ये बहुत आसान था, आप लोग भी कर सकते हैं। और इसका सेकंड पार्ट है, अब मैं उसको करता हूं, इतना उतारिए। अब हम सेकंड पार्ट बहुत आसान है, हम बनाएंगे इसकी सहायता ही लेकर के। तुरंत मैं आपको सिखाता हूं कैसे बनाना है इसको। देखिए cos ए क्या है, AB/AC है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या AB/AC आंसर है, हाँ लिख सकते हैं क्योंकि बात देखिए सेम है ना। फिर देखिएगा cos C है, cos C यहाँ पर है तो क्या है BC/AC, मैंने लिख दिया इधर BC/AC। फिर माइनस लिख लेना है sin A, ढूंढिए BC/AC, कर लिया BC/AC गुना sin C इधर है AB/AC। देखिए फर्स्ट पार्ट समझना थोड़ा सा कठिन था, लेकिन ये सेकेंड बहुत इजी है क्योंकि ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो बस उसी बात को यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब बस वैल्यू बता देना है। बताइएगा AB/AC किसके बराबर होता है, देखिएगा AB कितना है √3 है, AC 2 है, मैंने लिखा है इधर रफ में, गुना फिर BC बोलिए दोस्त, BC हमारा है 1 और AC 2 माइनस BC कितना है, BC है 1, AC 2, AB बोलिए AB कितना है, आंसर है √3 है, अच्छा AC 2, यही ना है। चलिए अब देखिएगा बहुत आसान काम है। अब मैं आपको यहीं से उड़ा देता हूँ, कैसे उड़ाता हूँ ध्यान से सुनिएगा इधर दोस्त। चलिए एक लाइन कर ही देते हैं, √3 2 में 2 से करेंगे तो 4 माइनस √3 फिर 2 में 2 से करेंगे तो 4। आप क्या देख रहे हैं कि ये प्लस का ये माइनस का और दोनों सेम है तो कट करके 0, ये खत्म। कितना आया रिजल्ट 0 आया। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 नंबर। ओके उतारिए। ओके दोस्त अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये जो 10 नंबर है एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आप लोग क्वेश्चन में इसको ध्यान से देखिएगा और ऐसे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को वो मैं आपको सिखाता हूँ। सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है PQR, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया है PQR और इसमें बोला है Q समकोण है तो Q समकोण कर दिया। ओके फिर बोला है PR + QR = 25 सेंटीमीटर, ये बोला है किताब में आपके। ओके फिर बोला है कि और PQ कितना है दोस्त 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर बोला है आपसे कि तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात करें। चलिए मैं इसको बनाता हूं कैसे हो, ध्यान से देखिएगा। आपको ये PQ दिया है और आपको ये भी बात पता है कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अब वो 3 भुजाएं हमें पता होना चाहिए, 3 भुजाएं का न्यूमेरिकल वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आप अच्छा से देखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं है, केवल PQ पता है और बाकी के ये दोनों पता नहीं है। तो कैसे निकाला जाए इस बात को यहाँ पर समझना है, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। अगर दोस्त PR + QR = 25 सेंटीमीटर दिया है तो इसलिए मैं यहां से PR निकाल सकता हूं क्या, तो आंसर है हाँ। कैसे, तो ये 25 - QR करके कर सकता हूं ना। देखिएगा प्लस उधर गया तो माइनस और ये हमें PR मिल गया और जितना आएगा हम कर लेंगे। अब क्या कर सकते हैं, यानी सुनिएगा ध्यान से। अब हमें PQ पता चला गया, ओके फिर PR भी पता चल गया, PR उसके बाद ये बच गया QR। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और फिर सॉल्यूशन करते हैं। चलिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान से समझिएगा क्या होता है। तो PQ² + QR² + PR², तो लिखेंगे PQ² + QR² = PR²। देखिएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है, ये बात आपको पता है। अच्छा अब यहां से हमें निकालना क्या है दोस्त, तो आंसर है हमें PR पता है तो PR लिख लेता हूं,
फिर पी क्यू पता है तो पी क्यू लिख देता हूं। तो पी क्यू कितना है, ये क्वेश्चन में दिया गया था 5 दिया है, तो इसका क्या करना है, आंसर स्क्वायर करना है। कर दिया स्क्वायर, फिर प्लस लिखना है, फिर क्यू आर जैसे है वैसे लिख लीजिए इक्वल टू पी आर। पी आर का वैल्यू हमने निकाला है, कितना निकाला है, जोर से बोलिए थोड़ा इधर देखिएगा। पी क्यू का वैल्यू सॉरी पी आर का वैल्यू हमने निकाल रखा है इधर 25 माइनस क्यू आर, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं इधर थोड़ा, ये 25 माइनस क्यू आर, इसका क्या करना है, तो आंसर है स्क्वायर करना है। कर दिया स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, 5 का स्क्वायर दोस्त 25 होता है प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, अब इसके बाद देखिएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आपको याद है अच्छा से, इसमें कोई तो दिक्कत है नहीं। चलिए अब मैं क्या करता हूं दोस्त, इस तरह बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा इधर थोड़ा, इसमें अब बना रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद सुनिएगा, तो एक काम यहां से क्या करना है कि ये क्यू आर प्लस में और ये भी प्लस में, तो ये दोनों आपस में खत्म होगा ना। चलिए बहुत अच्छा, ये 25 और इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625, ये रहा 625। फिर देखिएगा माइनस 2 में 25 से गुना करेंगे तो 50 और क्यू आर, ये क्यू आर का क्यू आर। उसके बाद देखिएगा ये 25, फिर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर इक्वल टू माइनस 50 क्यू आर होगा ना। ओके, अब इसके बाद देखिएगा घटेगा, कितना होगा, माइनस 600 इक्वल टू माइनस 50 क्यू आर होगा ना। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। तो क्यू आर निकालना है यहां से हमें, तो क्यू आर कैसे निकालेगा, 600 और ये गुना में था तो भागा में आ जाएगा, तो देखिएगा ये कट जाएगा, फिर 12 पचे 60, यानी दोस्त क्यू आर कितना मिला, तो 12 सेंटीमीटर मिला। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें पी क्यू पहले से पता है, हमें क्यू आर पता चल गया कितना, तो 12 सेंटीमीटर। अब इसको निकाल सकते हैं कि नहीं, तो आंसर है हाँ निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालता हूं, देखिएगा एक और बात, मैं इतना काम क्यों किया पता है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता चाहिए। जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता होगा, हम कैसे साइन पी कॉस पी और टेन पी निकाल पाते क्या, नहीं निकाल पाते। इस कारण से इतना काम करना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए ये दिया होता और ये भी दिया होता तो इतना क्यों करते। तो जब जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये स्ट्रेटजी अपनाना है और बाकी के इजी हो जाएगा काम। देखिएगा पी क्यू पता चल गया, क्यू आर पता चल गया, पी आर निकाल सकते हैं, या आंसर है हाँ, कहाँ से, तो यहाँ से। तो इतना उतारिए, अब मैं इसको थोड़ा रफ करोगे दोस्त। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, आंसर है पी आर निकालना है। कितना आसान काम है पी आर निकालना, तो लिख लेंगे, इसलिए पी आर इक्वल टू इतना मैंने माना था, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो देखिएगा क्यू आर कितना आया है, आंसर है 12 आया है, इसलिए पी आर बोलिए कितना हो जाएगा, 25 में से 12 घटाएंगे तो 13, ये रहा 13 सेंटीमीटर, यानी हमें ये कितना मिल गया, आंसर है 13 सेंटीमीटर मिल गया। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हमें ये 13 सेंटीमीटर मिला, अब हमें निकालना क्या, देखिए तीनों पता चल गया ना। जब तीनों पता चल गया तो हमें निकालना क्या है, तो आंसर है हमें निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो लिखेंगे अब साइन पी बराबर, तो थीटा कौन है, ये है, तो लंब कौन, ये, कर्ण कौन, ये, तो लंब बटा में कर्ण। देखिएगा लंब बटा में कर्ण हो गया, लंब बटा कर्ण। तो बोलिए क्यू आर कितना है दोस्त, तो क्यू आर है 12 लिख दिया 12, पी आर बोलिए 13, 12 बटा 13 हो गया आंसर एक। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। अच्छा अब बात कर लेते हैं कॉस पी इक्वल टू, तो कॉस पी क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो चलिए इस तरफ मैं कर लेता हूं, थोड़ा जगह नहीं है, कॉस पी आधार बटा कर्ण। तो आधार बताइए, आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, कर्ण बोलिए पी आर। समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छा। पी क्यू कितना है दोस्त, 5 है, और पी आर कितना है, तो आंसर है पी आर 13 है, हो गया 5 बटा 13। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट कर दीजिए कि तो हम समझ पाएंगे ना कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है या फिर
नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए आप लोग थोड़ा दूर हैं, मतलब पूरा क्लोज रहते हैं तो हम आप लोग से पूछ लेते हैं कि क्लियर है, तो आप लोग बोलते हैं हाँ क्लियर है। क्योंकि ऐसी स्थिति में मैं कैसे जानूंगा कि आपको क्लियर है कि नहीं है, इस कारण से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट बात कर लेते हैं, tan p। तो tan p क्या होता है दोस्त, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बताइए, लंब कौन, थीटा, ये तो लंब ये, यानी कि क्यू आर, और लंब बटा में आधार होता है। आधार 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 कौन है कौन है कौन है, ये है ये है ये है। चलिए ये हमारा है पी क्यू। तो क्यू आर बोलिए कितना, तो क्यू आर है हमारा 12। अच्छा पी क्यू कितना, 5, 12/5 हो गया आंसर। कितना आसान काम था। तो इस प्रकार से देखा आपने कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन किया। अब इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो 11 है दोस्त, वो एक लिखने वाला क्वेश्चन है। तो मैं काम करता हूँ कि पहले मैं उसका आंसर इस बोर्ड पर लिख देता हूँ और आप लोग उतार लीजिएगा और एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि बोल करके लिखवाना थोड़ा टाइम पास, मतलब ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इस कारण से मैं पहले उसका आंसर लिख देता हूँ और फिर आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है ना, चलिए इतना उतारिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिख देते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। ओके दोस्त, मैंने यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख दूंगा और फिर समझाऊंगा, तो मैंने ऐसा कर दिया है। आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर सकते हैं, मैं हटाऊं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। चलिए अब हम इस सबको 1 बाय 1 करके आपको समझाते हैं। ठीक है ना, देखिएगा पहला क्वेश्चन, जैसे बुक ले लूं थोड़ा, बुक में आपका दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है और असत्य, और कारण बताना है। अगर सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों, ये मतलब उत्तर की पुष्टि देना है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन बोला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इस बात का मीनिंग समझिएगा ध्यान से। बहुतों को पता, मतलब बहुतों को बता दिया जाता है कि असत्य है सत्य है, लेकिन उन बहुतों को रीजन नहीं पता होता है। तो मैं रीजन आपको क्लियर कर देता हूँ, हमेशा माइंड सेट रहेगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, बोला है क्वेश्चन में कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसका जो जवाब होगा दोस्त असत्य होगा, यानी ये गलत है। क्यों गलत है मैं समझाता हूं थोड़ी देर में, देखिएगा। जैसे मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए ABC, और कुछ भी मान सकते हैं जैसे 4, 3, 6। ठीक है ना, अब मैंने यहां से tan थीटा निकालने की कोशिश किया। जैसे tan थीटा क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, बोलिए जोर से थोड़ा, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटा आधार होता है, तो ये 90 डिग्री है, तो थीटा वो है। जैसे मान लीजिए tan a निकालना है, तो लंब ये हो जाएगा 3 और आधार 4। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इस वाले फिगर में आपको तो दिखाई दे रहा है कि 1 से थोड़ा छोटा है, लेकिन अब बात करता हूं थोड़ा चेंज करके। चेंज करने का मतलब tan c अब मैं निकालना चाहता हूं, तो ये वाला हो जाएगा। मैंने एक बार दिखाया, ध्यान सुनिएगा, एक बार मैंने दिखाया लेस देन 1, अब जो दिखा रहा हूं ध्यान सुनिएगा, यानी अब ये लंब हो जाएगा, यानी अब क्या हो जाएगा 4/3। तो अब देखिएगा क्या कि 1 से छोटा है, नहीं है। आंसर है कि नहीं है, 1 से छोटा नहीं है, ये 1 से बड़ा है। तो इस बात से मतलब ये हुआ कि tan थीटा का मान, मतलब कि जो क्वेश्चन में बोला है कि tan a का मान वो सदैव हमेशा 1 से कम नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि 1 से कम होता ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा 1 से कम होता है या हमेशा 1 से ज्यादा होता है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि दोनों केस मैंने दिखाया, एक बार दिखाया जब tan a लिया था तो लेस देन 1 मिला, जब tan c निकाला तो ग्रेटर देन 1 मिला। इस बात का मतलब ये हुआ कि tan a का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं होता, हमेशा क्वेश्चन के अनुसार सदैव 1 से छोटा नहीं होता है। फिर से एक बार बोल दूं, ऐसा नहीं कि हमेशा छोटा ही होगा या हमेशा बड़ा ही होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी 1 के बराबर भी हो सकता है, हमेशा 1 से छोटा नहीं होगा। इस कारण से ये क्या है, असत्य है। बात समझ आई। चलिए सेकंड पार्ट कराता हूं मैं आपको, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि कोण ए के लिए सेक थीटा बराबर 12/5, यानी सेक ए बराबर 12/5। इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम कहेंगे दोस्त सत्य है। क्यों सत्य है, जैसा कि मैं बताऊं, जैसे आपके बुक में दिया है सेक ए बराबर 12/5, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में
आधार होता है ना। तो ये बात असत्य है, ये सत्य है, ये जांचना है हमें। तो कैसे जांचता हूं मैं, ध्यान सुनिएगा। मैं तो कहूंगा पहले ये सत्य है। क्यों सत्य है मैं तुरंत क्लियर कर देता हूं, सुनिएगा। सत्य है क्योंकि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, जहां कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है, और बड़ा है भी। देखिए हमेशा जो कर्ण का वैल्यू होता है, हमेशा चाहे वो किसी के लिए भी बात करे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, किसी थीटा के लिए भी बात कर ले, हमेशा कर्ण का मान बड़ा होता है, और यहाँ पर बड़ा है और आधार छोटा है। तो जो शर्त होता है वो मतलब पूरा हो रहा है। इस कारण से हम कहेंगे कि ये जो है ना वो एकदम सत्य है, ये जो बात कही गई है वो एकदम सत्य है। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में बोला है कॉस ए कोण ए के कॉस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो आंसर है नहीं। क्यों, देखिएगा ध्यान से, असत्य, क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए संकेत है, न कि कॉस सेकेंड के लिए। बात समझ आया हमने क्या बोला? इस बात का मतलब ये है कॉस ए को हम क्या लिखते हैं, कोसाइन लिखते हैं। कॉस ए को कोसाइन लिखते हैं, न कि कॉस सेकेंड। तो यही बोला है क्वेश्चन में, आप पढ़िएगा तो बोला है कॉस ए कॉस सेकेंड के लिए संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये जो है इसका संक्षिप्त रूप नहीं है। किसका है? इसका है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इसका है, इस बात का मतलब है कि गलत बोल रहा है। सही क्या है? तो ये वाला सही होगा। समझ आया बात? तो इसलिए क्या लिखेंगे? असत्य है, क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए संकेत है, न कि कॉस सेकेंड के लिए। समझ आया? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। जैसे मैंने बहुत पहले ये बात बताया है दोस्त, बोल रहा है क्वेश्चन कॉट ए बराबर कॉट गुना ए। तो आंसर है ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो ए है वो किसको दर्शाता है? एंगल को दर्शाता है, कोण को दर्शाता है। ये बात मैंने बहुत पहले थ्योरी में बता दिया है। ये जब कॉन्सेप्ट वाइज करके लिखवा रहा था ना, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उस समय मैंने ये बात बताया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। चलिए चेक कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर बोला है 4/3 क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्त? जैसे मैं थोड़ा सा और दिखा दूं, यहाँ पर अगर मेरे को बी निकालना है तो सूत्र होता है ना h² माइनस p²। तो h 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, घटेगा तो -7। तो बताइएगा √-7 कभी पढ़े हैं क्या 10 क्लास में? नहीं, 11 में पढ़ना है, बात अलग है, लेकिन अभी तो नहीं ना जानते हैं आप। इस बात का मतलब ये हुआ कि आधार, ये जो रूट है ना, निगेटिव नहीं हो सकता। इस बात का मतलब क्या है? ध्यान सुनिएगा। इस बात का मतलब ये है कि कर्ण का मान, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कर्ण का मान कभी भी लंब और आधार से छोटा नहीं होता। इतना याद रख लीजिएगा, लाइफ में एक बात रट जाइए कि कर्ण और आधार का मान, कर्ण का मान लंब और आधार से कभी भी छोटा नहीं होता। ये लाइफ टाइम याद रखिएगा। हमेशा जब भी होगा कर्ण का मान लंब और आधार से बड़ा ही होगा। क्योंकि यहां पर देखिएगा कर्ण 3 है और लंब 4 है, तो इस बात का मतलब है कि ये तो बड़ा हो गया, लंब बड़ा हो गया। लेकिन बड़ा किसको होना चाहिए था? तो आंसर है कर्ण को होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए क्या होगा? असत्य है। तो मैं यहाँ पर लिखा हूं असत्य, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है और यहाँ कर्ण छोटा है, इसलिए असत्य है। तो ठीक है, इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं, और उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और समझ आया है तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ आ गया, और नहीं आया है तो भी करिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कर लीजिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स।